और इसके पश्चात जनजाति छात्रावास धनबो की बालिकाएं भी यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति करेगी। तो जोरदार तालियां बजाइए हमारे आज के मुख्य अतिथि के लिए। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं अपर सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री संजय सिंह टोलिया जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते रहिए। आदि विज्ञान महोत्सव 2024 का आज दूसरा और अंतिम दिवस है और आने वाले वर्षों में भी आप लोग इस तरह के महोत्सव का हिस्सा बनते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम से बहुत सारी चीजें सीखते रहेंगे। इस 2 दिवसीय विज्ञान महोत्सव में आप सभी लोगों ने साइंस के तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। साइंस की वर्कशॉप का भी आप लोग हिस्सा बने हैं और सिर्फ आप लोग ही नहीं, हम लोगों ने भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। एक कल्चर का जो आदान प्रदान हम लोग करते हैं इस तरह के कार्यक्रमों से, वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा और सीखा होगा। आपसे कुछ ही क्षणों में यहाँ पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी मैं गुजारिश करता हूं एकलव्य मेहरावना की छात्र छात्राओं से जिनकी यहाँ पर प्रस्तुति होनी है, कृपया करके शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर मंच पर आ जाएं और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि विज्ञान के बाद अब ये कला की बारी है और कला से जुड़ने और कला को देखने समझने का समय जो है वो अब आ चुका है। एकलव्य आदर्श विद्यालय मेहरावना के छात्र छात्राएं कृपया स्टेज पर आ जाएं और मैं बाकी तमाम छात्र छात्राओं और उनके शिक्षकों से अनुरोध करूंगा, कृपया जोरदार तालियों से मेहरावना के इन बच्चों का यहां पर स्वागत किया जाए। इसके बाद जनजाति छात्रावास धनबो की बालिकाएं भी यहां पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। और आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। आप सभी लोगों को यहाँ पर सर्दी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा होगा और जब भी आपको लगे कि आपको ताली बजानी है, आप लोग ताली बजाइए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है और ये कार्यक्रम हमेशा आपके लिए यूं ही चलता रहेगा। और इस तरह के तमाम आयोजन आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर होते रहे हैं, चाहे वो EMRS का 4था राष्ट्रीय यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, चाहे वो खेल महोत्सव हुआ, चाहे आदि गौरव महोत्सव हुआ, आप सभी छात्र छात्राओं ने उसमें प्रतिभाग किया होगा। मेहरावना की छात्राएं, मेहरावना के बच्चे अगर सुन रहे हैं तो कृपया वो स्टेज पर आ जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एकलव्य आदर्श विद्यालय मेहरावना की इन प्यारी प्यारी बालिकाओं का। इतने प्यारे प्यारे पारंपरिक पोशाक में ये बहुत प्यारी लग रही हैं, तो जोरदार तालियों से इनका मनोबल बढ़ाइए, इनका हौसला अफजाई कीजिए।
तेरे ढाई हाथ थामेली पुजीरे कमरा नी मारे लाटा का पड़ जालो छसका तेरी बाली जो मारा मैं तेरी फिकारा सुआ लागली नजरा कम कम सवारा तेरी ढाई हाथ थामेली पुजीरे कमरा मटू मटू ही डूलो जन करे फिकारा सोचना जानो तेरी बाली उमरा मैंने काजल लगाई पहला तो नजरा बखत पे मन सुअलग करनी क्योरा ढुम ढुम कमर नहीं लाओ हेली कमर पीड़ा बखत पे मन सुअलग करनी क्योरा ढुम ढुम कमर नहीं लाओ हेली कमर पीड़ा हेली कमर पीड़ा हाय 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 तेरी बाली उमर में मैं लगी रुदार सुआ काजल लगा ले ना लगो नजर सुआ काजल लगा ले ना लगो नजर अरे ही मोली होलदार की चली मुड़ी ही मोली हथला घड़ी चलना रे ही मोली होलदार की चली मुड़ी ही मोली हथला घड़ी चलना वो तनसीना लड़ चली तेरी पूरा पूरा तनसीना लड़ता लगे नैना तनसीना लड़ चली तेरी पूरा पूरा तनसीना लड़ता लगे नैना सोनरी दीवाना गई 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 लड़ता गई हर दिला ना भागी गई 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 कविता गई सोनरी दीवाना गई सही सही सरना सोनरी सारा गई साचो सदा समाधरी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए मेहरावना के इन छात्राओं के लिए। और यही खूबसूरती है टीआरआई के इन कार्यक्रमों की कि महोत्सव भले ही ये विज्ञान का है लेकिन कला से भी हम लोग अछूते नहीं हैं। और आज की इस संध्या में आप सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय सिंह तोलिया जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और इस खूबसूरत सी प्रस्तुति के बाद अब मैं अनुरोध करता हूं जनजाति छात्रावास धनपौ की बालिकाओं से कि अगर वो तैयार हैं तो कृपया मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति यहां पर दें। आदि विज्ञान महोत्सव 2024 का ये दूसरा और अंतिम दिन। जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि जनजाति छात्रावास धनपौ की बालिकाएं इतने सुंदर परिधान में आप सभी के लिए मंच पर पहुंच चुकी हैं।
तो जोरदार तालियां एक बार धनपौ की बालिकाएं के लिए। सब कनी के सब कनी के बात पे जोरा, सब कनी के बात पे जोरा, सब कनी के बात पे जोरा, सब कनी के बात पे जोरा। तेरी आँखों को बात नजारा, तेरी आँखों को बात नजारा, तेरे दिल भी बैठो, तेरे दिल भी सताया मारी छोरा, तेरे दिल भी सताया मारी छोरा, तेरे दिल भी सताया मारी छोरा, तेरे दिल भी सताया मारी छोरा।
जोरदार तालियां जनजाति छात्रावास धनपौर की बालिकाओं के लिए। और यही बात उत्तराखंड की बेहद निराली है कि गीत चाहे कुमाऊनी हो, चाहे जौनसारी हो, चाहे गढ़वाली हो, पूरा उत्तराखंड उस पे नाचता है। और मैं देख पा रहा था कि हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जितने भी उनके साथ गुरुजन थे वो सभी थिरक रहे थे। और इस बेहद ही प्यारी खूबसूरत सी प्रस्तुति के बाद अब से कुछ ही देर में आप लोगों के बीच में लोक कलाकार गणेश बादशाह और उनकी टीम यहां पर एक मनमोहक प्रस्तुति देने जा रही है। नरेश बादशाह और उनकी पूरी टीम अब से कुछ ही देर में यहां पर, माफ कीजिएगा, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का मैंने यहां पर सुमिरन कर लिया है। और अब से कुछ ही देर में नरेश बादशाह और उनकी टीम यहां पर प्रस्तुति देने जा रही है। और आदि विज्ञान महोत्सव 2024 की इस संध्याकालीन बेला का आप लोग आनंद ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोगों ने तमाम चीजें यहां पर से सीखी होंगी। और जोरदार तालियां बजाइए श्री योगेंद्र रावत जी के लिए, अपर निदेशक जनजातीय शोध। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं श्री योगेंद्र रावत जी। और अब से कुछ ही देर में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री राजीव कुमार सोलंकी जी को कि वो मंच पर आएं और हमारे मुख्य अतिथियों को सम्मान प्रदान करें। जोरदार तालियां हमारे राजीव कुमार सोलंकी जी के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपर सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री संजय सिंह टोलिया जी को, कृपया वो मंच पर आएं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आप सभी के मार्गदर्शन में इतना भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। श्री राजीव जी आपको पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। निवेदन करता हूं सोलंकी जी से कि अब वो अपर निदेशक जनजातीय शोध कल्याण से श्री योगेंद्र रावत जी को पुष्पगुच्छ और मोमेंटो भेंट करेंगे। जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाते रहें। आप सभी के मार्गदर्शन में इतना भव्य आयोजन जो यहां पर आदि विज्ञान महोत्सव का हुआ है। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं श्री आशीष खुदलानी जी को। आप हैं वरिष्ठ वित्त अधिकारी जनजातीय कल्याण मंत्रालय से। जोरदार तालियां श्री आशीष खुदलानी जी के लिए। सोलंकी जी आशीष जी को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए जोरदार तालियां बच्चों आप लोग बजाते रहें। तालियों में कृपया किसी भी तरह की कोई कंजूसी ना करें। और हर वर्ष इस तरह के आयोजन यहां पर होते रहे और होते रहेंगे। अब समय है उन अध्यापकों को सम्मानित करने का जिनके नेतृत्व में हमारे विद्यालयों के ये होनहार छात्र इस आदि विज्ञान महोत्सव में सम्मिलित हो पाए। मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे विभाग के अपर निदेशक महोदय से, कृपया मंच पर आकर इन अध्यापकों को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपर निदेशक महोदय का। सबसे पहले मंच पे बुलाना चाहूंगा गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल हरिपुर कालसी से एएस रावत जी। एएस रावत जी मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे।
रावत जी जरा तेजी से आएंगे, समय का अभाव है। उसके बाद तैयार रहेंगे गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल लालढांग से श्री विजय कुमार घेलडियाल जी। तालियां बजती रहे। श्री विजय कुमार घेलडियाल जी लालढांग से आए हैं। इसके बाद मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती अनीता अरोड़ा जी को, गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल गदरपुर से आए हैं। तालियां बजती रहे बच्चों, ये आपके शिक्षक हैं जिनकी वजह से आप यहाँ प्रतिभाग कर पाए। और अनीता अरोड़ा जी के बाद ITI गुलरबोज से अनुराग सक्सेना तैयार रहेंगे। चैतन्य चैतन्य जी आइए तेजी से मंच की ओर, गवर्नमेंट ITI गुलरबोज से। उसके बाद गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल ज्योतिर्मठ से श्री सतीश नोटियाल जी मंच की ओर आ जाएंगे। सतीश नोटियाल जी। उसके बाद गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल मुंशियारी से प्रियंका जी मंच की ओर आएंगी। और श्री RD जोशी जी, क्षमा कीजिएगा, प्रियंका जी के स्थान पर RD जोशी जी पधारे थे। तालियां बजती रहे। RD जोशी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मुंशियारी क्षेत्र में। अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा गवर्नमेंट गर्ल्स आश्रम टाइप स्कूल लाखा मंडल से श्रीमती चंद्रकला जी को, तेजी से मंच की ओर आएंगे। तालियां बजती रहे बच्चों। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं बहुत ही युवा और बहुत ही ऊर्जावान हमारे ITI चक्राता के फिटर निदेशक सौरभ कुमार को मंच की ओर आएंगे। जोरदार ताली। नई ऊर्जा के साथ हमारे ITI में आए हैं और आपने आज इनका ओजस्वी भाषण भी सुना। जोरदार तालियां इनके लिए बजाते रहिए। इसके बाद गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल बॉयज खटीमा से श्री हेमंत सिंह भंडारी जी मंच की ओर आएंगे तेजी से। उसके बाद तैयार रहेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स आश्रम टाइप स्कूल गोटी से विक्रम बहादुर मल्ल जी। तालियां बजाते रहिए बच्चों, तो ठंडी नहीं लगेगी और जोश बना रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल बलवा कोट से प्रकाश चंद कापड़ी जी आए हैं। जोरदार तालियां कापड़ी जी के लिए। और अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं गवर्नमेंट गर्ल्स आश्रम टाइप स्कूल लाना पोखरी से हुमा अफरोज जी को। बहुत सुंदर इन्होंने मॉडल बनाया, बहुत बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। तालियां बजती रहे इनके लिए। नई ऊर्जा जो हमारे विभाग में आई है, यही हमारी टीम है जो नई ऊर्जा के साथ विभाग में आई है। इसके बाद मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल त्यूनी से पूर्णिमा मैडम आई हैं। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। लगातार संपर्क में रहते हैं और विभिन्न विषयों पर जो भी सूचनाएं हमें चाहिए होती हैं वो हमें उपलब्ध कराती है पूर्णिमा मैडम। तालियां बजाते रहिए। ये भी हमारे नई टीम में है और बहुत मेहनत करते हैं विद्यालय के विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए। उसके बाद मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ महाराणा प्रताप गवर्नमेंट ITI खटीमा से अंकित कुमार। इनके लिए भी तालियां बजाइए। ये भी हमारी नई जो टीम बन रही है विभाग की, उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल बिडोरा के श्री नित्यानंद मिश्रा जी को, जो विज्ञान के अध्यापक हैं और बहुत ही सुंदर इन्होंने मॉडल बच्चों के साथ तैयार करवाया था। तालियां बजाते रहिए इनके लिए।
मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स आश्रम टाइप स्कूल गुलर बोस से श्रीमती चंद्रकला बुदौरी जी को मंच पर आने का कष्ट करेंगे। बहुत ही सुंदर मॉडल इनका भी रहा, जो जजेस थे उन्होंने बहुत सराहना की इनके मॉडल की। अब मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जो हमारा दूरस्थ क्षेत्र में एक विद्यालय संचालित है गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल बिनसोन से श्री बलबीर सिंह जी को। तालियां बजती रहे इनके लिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनकी जिम्मेदारी लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं श्री बलबीर सिंह जी। तालियां बजती रहे बलबीर सिंह जी के लिए। इसके बाद मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे टीम के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य श्रीमती विनीता रावत जी गवर्नमेंट गर्ल्स ट्राइबल हॉस्टल धनपो से। बहुत बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, बच्चे भी इनसे बहुत स्नेह करते हैं और वो तभी संभव हो पाता है जब आप बच्चों से स्नेह करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए विनीता रावत जी के लिए। एक जब हमने अभी विद्यालयों को स्मृति चिन्ह दिए थे तो जो वो होता है चिराग तले अंधेरा, जो हमारा खुद का विद्यालय है EMRS मेहरावना छूट गया था, उसमें उन्होंने भी स्टॉल लगाया था। तो EMRS मेहरावना से श्रीमती सीता टमटा जी यहाँ पर होंगी और वो जो बच्चे स्टॉल में थे उनको लेकर मंच पर आ जाएंगे तेजी से। इनके लिए तालियां बजाइए। मेरा कोई भी कार्यक्रम इनके बिना पूरा ही नहीं होता। हर कार्यक्रम में ये मेरे साथ रहते हैं और हर कला में निपुण है ये। तालियां बजती रहे इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। बहुत धन्यवाद सर। EMRS मेहरावना के बच्चों की एक प्रस्तुति और है, वो मंच की ओर आ जाएंगे तेजी से। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए उन बच्चों का। मेहरावना की जो टीचर हैं कृपया वो मंच के सामने आने का कष्ट करें।
तालियां बजती रहनी चाहिए EMRS मेहरामना की प्यारी प्यारी बालिकाओं के लिए, प्यारी प्यारी बच्चों के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया। और अब इसके बाद तैयार रहें धनपौ की बालिकाएं। एक बार पुनः आपको मंच पर बुलाते हैं। जनजाति छात्रावास धनपौ की बालिकाएं कृपया तैयार रहें, अगली प्रस्तुति आप ही की है। इसके पश्चात यहां पर एक पुरस्कार वितरण का समारोह होगा और उसके पश्चात नरेश बादशाह और उनकी पूरी टीम यहां पर रंगारंग लोकगीत प्रस्तुत करेंगी। एक बार जोरदार तालियां धनपौ की इन प्यारी प्यारी बालिकाओं के लिए, तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाइए।
तालियां धनपुर की इन बालिकाओं के लिए। और विज्ञान और कला का ऐसा अनूठा संगम मुझे लगता है सिर्फ टीआरआई के कार्यक्रम में ही हो सकता है और इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री राजीव कुमार सोलंकी जी को कि वो मंच पर आए और पुरस्कार वितरण का जो ये कार्यक्रम है, ये समारोह है, इसे आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां श्री राजीव कुमार सोलंकी जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए धनपुर के इन छात्राओं के लिए। धनपुर की जो प्रबंधिका हैं श्रीमती विनीता रावत जी, मेरी उनसे दूरभाष पर वार्ता हुई तो मैंने उनसे कहा था कि हमारे जौनसार में जितनी भी संस्थाएं संचालित हैं वो जौनसार की संस्कृति हर बार दिखाते हैं, तो इस बार कुछ नया कीजिए मैडम। तो उन्होंने प्रयास किया और कल जब हम साथ में डिनर कर रहे थे धनपुर के बच्चों के साथ, तो उन्होंने कहा सर हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। तो वो सरप्राइज ये था कि आप लोगों ने राजस्थानी तैयार किया इस बार। तो ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे जनजाति के छात्र छात्रा नहीं कर सकते हैं। इन्होंने प्रयास किया और बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी। तो जब इन्होंने कल मुझसे कहा था तो मैंने भी इनसे कहा था कि मैंने भी आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है और वो सरप्राइज नरेश बादशाह के रूप में आपके बीच में आएगा अभी कुछ समय के बाद। और नरेश बादशाह बहुत ही उभरते हुए लोक गायक हैं जौनसार क्षेत्र के, और जौनसारी के अलावा हिंदी भी वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो आपके बीच में होंगे। लेकिन उससे पहले जो आज का परिणाम है, जो 2 दिन आप लोगों ने मेहनत की, जो तैयारी करके आप अपने अपने संस्थाओं से आए थे, आज उसका परिणाम भी हम यहाँ से घोषित करने वाले हैं। तो आज जो क्विज कंपटीशन हुआ था उसका जो जजमेंट है उसके विनर्स का नाम मैं अनाउंस करना चाह रहा हूं। उससे पहले मैं निवेदन करता हूं हमारे विभाग के निदेशक महोदय, अपर निदेशक महोदय से कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियों से हमारे इन दोनों अधिकारियों का स्वागत करिए। क्विज कंपटीशन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल बलवाकोट, अर्जुन कुमार और शुभांचल मलतोलिया। प्लीज आइए मंच पर। तालियां बजती रहे, बहुत मेहनत की है क्विज में इन लोगों ने। जोरदार तालियां बजाते रहे, तालियां बजाने से ठंड भी नहीं लगेगी और इनका उत्साहवर्धन भी होगा। क्विज कंपटीशन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल गदरपुर के छात्रों सुमित सिंह और विनय सिंह ने। मंच की ओर आएंगे सुमित सिंह और विनय सिंह। जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए इनको। तालियां बजती रहे, बार बार तालियों के लिए कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच के छात्र हैं, अगर आप इनका उत्साहवर्धन नहीं करेंगे तो अगले साल कैसे तैयारी करके आएंगे। तालियां बजती रहे। और क्विज कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किया है हमारे बहुत ही अच्छे तकनीकी संस्थान ने, जो श्री अनिल कुमार जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है। गवर्नमेंट ITI चक्राता ने पहला स्थान प्राप्त किया, उनके साथ आर्यन नेगी और क्रिस तोमर मंच की ओर आएंगे। बहुत ही सुंदर इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और पहला स्थान प्राप्त किया आर्यन नेगी और क्रिस तोमर ने। तालियां बजती रहे, पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान के हिसाब से तालियों का शोर होना चाहिए।
तालियां बजती रहें। अब जो साइंस एग्जीबिशन थे उसका परिणाम हम घोषित करने जा रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम तब घोषित होगा जब आप उतना शोर मचाएंगे तालियों से कि वो उसको बता सकें। तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। क्योंकि क्विज का तो आपको रिजल्ट पहले से पता था तो उतना उत्साह नहीं दिखा, लेकिन एग्जीबिशन का आपको रिजल्ट नहीं पता है तो रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है, कुछ गैसेस तो कीजिए, किसने प्राप्त किया तीसरा स्थान? रावना तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। तीसरा स्थान प्राप्त किया है गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल हरिपुर कालसी। हरिपुर कालसी के चारों छात्र अरुण नेगी, आनंद सिंह, पीयूष पांडे और सुमित चौहान मंच की ओर आएंगे तेजी से मंच की ओर आए। चारों छात्र और उनके अध्यापक रावत जी भी आ जाइए, मंच की ओर आइए। तेजी से आओ बेटा, आप हरिपुर कालसी चैंपियन स्पोर्ट्स में हमारे। तालियां बजाइए। जैसे ही आपकी तालियां कम होंगी रिजल्ट वहीं तक रोक देंगे। तालियां नहीं बजेंगी तो अगला पुरस्कार नहीं बताने वाला। बहुत बढ़िया आप लोगों ने मॉडल बनाया था और साइंस एग्जीबिशन की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। गैसेस किसने किया होगा? गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल ज्योतिर्मठ, दीपिक आर्या, सूरज अग्नि, आशीष कुमार और कुणाल, चारों छात्र अपने एस्कॉर्ट के साथ मंच पर आने का कष्ट करेंगे। तेजी से आएंगे। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जोशीमठ हमारे क्षेत्र में, वहां हमारा एक ही विद्यालय संचालित है। जोशीमठ के इन छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए जोरदार तालियों से। अगर जोरदार तालियां नहीं होंगी तो प्रथम पुरस्कार नहीं देंगे। अब हम साइंस एग्जीबिशन का प्रथम पुरस्कार घोषित करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रथम पुरस्कार घोषित तभी किया जाएगा जब आपकी तालियों की गूंज प्रथम पुरस्कार। आपको हमने तृतीय पुरस्कार बताया, द्वितीय पुरस्कार बताया, अब प्रथम पुरस्कार बता रहे हैं तो आपके पास गैसेस जरूर होंगे क्योंकि आपने भी पूरे एग्जीबिशन का भ्रमण किया है। तो बताइए पहला पुरस्कार किसको मिला है? प्रथम पुरस्कार मिला है गवर्नमेंट आश्रम टाइप स्कूल गदरपुर। गदरपुर के लिए जोरदार तालियां। केशव सिंह, सुमित सिंह और विनय सिंह तेजी से मंच की ओर आएंगे और अरोड़ा मैडम आप भी मंच पर आए और पुरस्कार प्राप्त करें। आप लोग जो हमारा आदि विज्ञान महोत्सव 2024 है
उसके विनर हैं, उसके चैंपियन हैं, इनके लिए उसी आधार पर आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा इन्होंने मॉडल बनाया था, जजेस ने बहुत पसंद किया और सराहना की, और उसी मार्किंग के आधार पर पहला पुरस्कार जो हमारा गया है वो गया है ATS गदरपुर। बहुत धन्यवाद सर। हमने इस बार प्रयास किया था कि जो छात्र इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, तो उनको नकद धनराशि भी हम देंगे TRI की ओर से। तो हमने उनको चेक दिया है और जो शासकीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत इनको इसकी धनराशि का भुगतान हम कर देंगे। बहुत सारी चीजें इस दौरान रही। विज्ञान महोत्सव इसलिए तैयार किया गया था कि आप लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि आए और विज्ञान के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़े, और आप लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। उसके लिए आप सभी लोग बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। आप सभी एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। और आदि गौरव महोत्सव हम मनाते हैं, आदि खेल महोत्सव हम मनाते हैं, और अब से हमने नई शुरुआत की है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रति वर्ष हम लोग आदि विज्ञान महोत्सव भी मनाने जा रहे हैं। तो 2024 के विनर रहे गदरपुर, और आने वाले समय में आप लोगों ने बहुत चीजें सीखी होंगी यहाँ से। अब अगले साल 2025 में जब हम आदि विज्ञान महोत्सव करेंगे, उसकी जोरदार तैयारियां अपने स्तर से अभी से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए हम आपको एक चीज और बताते हैं। क्योंकि प्रथम बार हम प्रयास कर रहे थे, हमें भी लगा कि अगर हम कोई थीम सेट कर देंगे तो शायद आप लोग उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे। हमने आपको फ्री छोड़ा कि आप जैसा चाहे, जो थीम चाहे बना लीजिए। लेकिन अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अगले वर्ष से पुरस्कार की जो धनराशि है वो भी हम बढ़ाएंगे, परंतु अगले वर्ष से विज्ञान महोत्सव में प्रतिभा करने के लिए हम यहाँ से TRI की ओर से आपको थीम देंगे। उसी थीम पर आपको बनाना होगा। सब लोग उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। ये विशेषकर जो अध्यापक आए हुए हैं उनके लिए भी है, और जो अध्यापक हैं वो भी जाके अपने अनुभवों को साझा करेंगे अपने विद्यालयों में, और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं ये भी जाके विद्यालय में अपने अनुभवों को साझा करेंगे। जो लोग प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं वो तो बधाई के पात्र ही हैं, उसके साथ साथ जिन जिन ने भी प्रतिभा किया वो सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि प्रतिभा करना महत्वपूर्ण होता है। प्रथम द्वितीय तृतीय तो 3 ही लोग आ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ आशीष वचन के लिए हमारे विभाग के निदेशक महोदय को, कि मंच पर आकर हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत है। आदि महोत्सव और हमारे विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन आज हमारे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है, मैं इसके लिए हमारे माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे मंत्री भी हैं, सबसे पहले मैं उनका बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके द्वारा इस चीज़ को सराहा गया और हमें एक प्रेरणा दी गई कि इस तरह का प्रोग्राम किया जाए जिसमें हमारे जनजाति के बच्चों का एक विज्ञान के प्रति बहुत आकर्षण बढ़े। अभी मंच पर हमारे साथ मेरे अपर निदेशक श्री योगेंद्र रावत जी, राजीव सोलंकी जी, आशीष हमारे फाइनेंस अफसर, और मेरे प्यारे बच्चों और जितने भी टीचर्स जो हमारे ATS से आए हैं, हमारे यहाँ के मेहरवाना के एकलव्य से आए हैं, इसके अलावा ITI जितने हॉस्टल्स हैं, इनका अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे रहा है। एक शुरुआत की गई है कि हम अपने जनजाति के जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, इनको एक मुकाम हासिल करके दें। इसके लिए हमारी पहल हो भी चुकी है। हमारे एकलव्य भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास ये है कि जितने ATS हमारे चल रहे हैं, 16 ATS हैं, 3 ITI हैं, हॉस्टल्स हैं, इनमें हमारा प्रयास ये है कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छा इसके लिए फर्नीचर बने, अच्छा इनके लिए उनका किचन रहे, तो अच्छा खान पान हो, ये प्रयास हमारा है।
और हम एटीएस को भी उसी स्तर का लाने का प्रयास कर रहे हैं जिस स्तर पर हमारे एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं। तो मैं एक तो अभी यहाँ जैसा कि मुझे राजीव ने बताया कि इतना यह कंपटीशन हमारा इसमें रहा, बच्चों को पुरस्कार बच्चों ने जीता, इतनी कंपटीशन इसमें रहा कि बहुत अच्छी चीज लोगों को, बच्चों को आगे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अगले वर्ष जिसको नहीं मिला है वो उसको लें और जिसको मिला है वो और आगे बढ़े। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि इसमें जो आगामी हमारा विज्ञान महोत्सव होगा उसमें हम जैसे इसरो है, वाडिया इंस्टीट्यूट है और भी जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके वैज्ञानिकों को हम यहाँ लाएं। हमारा ये बहुत बड़ा प्रयास ये रहने का अगले का ये बना रहे हैं कि इस तरह से वैज्ञानिकों को लाएं और उन वैज्ञानिकों के विचार आपके समक्ष रखे जाएंगे जिससे हमारे पूरे बच्चों का विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो इसके लिए तो हर चीज को हमारा जनजाति कल्याण विभाग हमेशा उसकी एक वो रही है कि उसके कुछ करना है और इसमें हमारे जितने भी एटीएस हैं, जितने भी